अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय न्यू व्लॉग। थैंक यू सो मच आप सबका। आप लोगों की वजह से मेरे 1 के हो गए, 100 के कह रही थी। अच्छा जी, 1 के हो गए हैं और 100 के भी हो जाएंगे। इसी तरह से आप सब मुझे प्यार देते रहें, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, तो इंशाल्लाह जनाब 100 के भी हो जाएंगे। तो ये मैं कर रही हूँ स्ट्रेचिंग। मैं डेली अपना रोज़ों में भी मैं अपने लिए 45 मिनट्स का टाइम निकालती हूँ और मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ। स्ट्रेचिंग के बेतहाशा बेनिफिट्स हैं। एक तो आप एक्टिव रहते हैं, उसके बाद आपका जो पोस्चर है वो आपका सही रहता है। एक्सरसाइज करने से पहले अगर आप पहले स्ट्रेचिंग कर लें तो इसके बड़े फ़ायदे होते हैं और आपका स्टेमिना आपका इससे बढ़ता है। तो मैं डेली जो है तकरीबन 45 मिनट्स में स्ट्रेचिंग लाजमी करती हूँ। आज हम यहाँ से पिकर जा रही हैं सैरी के लिए। हम लोग आज सैर करेंगे बाहर और इस टाइम में बच्चों की सैरी बना रही हूँ। और उसके बाद ये है कि बाहर जाके जो हम सैरी करेंगे वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैंने कहा है 2 दिन पहले कि जी चलेंगे वीकेंड पे सैरी के लिए, तो मैंने तो कॉल नहीं किया। मैंने कहा ऐसे ही कह रही है, लेकिन वो तो काफ़ी सीरियस थी। माचिस बिल्कुल ख़त्म हो गई है। एक माचिस की तीली थी डब्बी में जो मैंने वो इस्तेमाल कर लिया। सिलेंडर वो इस तरह करो कि वो कागज़ के साथ ना इसको वो लगा लो, चूल्हे पर आग लगा लो। माचिस बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैं मंगवाना, हालांकि डब्बा आया हुआ होता है और वो मैं समझूँ कि डब्बा रखा हुआ है, लेकिन अभी जब मैंने देखी है तो वो बिल्कुल भी नहीं थी इसमें माचिस। और अब मैं पी रही हूँ इसबगोल का छिलका। हल्का सा नीम गर्म पानी करके तो मैं उसमें छिलका डाल के रख दूँगी तकरीबन 4-5 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर अच्छी तरह से मिक्स करके तो उसके बाद फिर मैं वो छिलका पीऊँगी, पानी जो है छिलके वाला पानी। बख्शू क्या गल है, तेन आवाज़ नहीं आती? उठी हूँ। 3:30 बजे हम घर से रवाना हुए और तकरीबन गुलगश्त में सभी खाने पीने की जो जगह हैं सभी खुली हुई थी। जैसे पिशावरी होटल और कोयटा होटल और ये सारे चाय वाले जितने भी ढाबे हैं सभी खुले हुए थे। लेकिन हमने कहा कि जी हमने तो कैंट से हमने सैरी करनी है। कैंट में एक बड़ी मशहूर जगह होती थी, वहाँ उनके पराठे, आलू वाले अचारी पराठे और चने बड़े मज़ेदार, और बड़े अरसा हम लोगों ने उनकी वहाँ पे सैरी की है। लेकिन जब हम इस दफ़ा गए हैं तो बिल्कुल उनकी कोई शॉप ही नहीं थी। पहले जब हम कैंट जाते थे सैरी करने के लिए तो अच्छा खासा रश होता था। इस दफ़ा तो हमें बिल्कुल भी उस तरह से रश नज़र नहीं आया, हालांकि खाने पीने की अच्छी खासी शॉप्स खुली हुई थी। हाँ, रोटी हलीम चना कौरमा आ जाए सब आ जाए। तो फिर वापस हम कैंट से गुलगश्त आए और उसके बाद वली फूड्स वालों की गुलगश्त में है ये जलाल चौक पे, तो इनकी हमने सैरी की और बड़े ही मज़े की इनकी सैरी थी। रश देखो वगैरह भी चलते हैं, सैर करते हैं। हाँ, क्या है यहाँ पे ज़्यादा? अपने लग रही है ये सादा पराठे हैं ना, ये है मूंग चने और ये है श्री पाई। सादा पराठा दो। ये क्या है? 9:30 बस 9 9:30। चाय तेरी पिक्की हुई मिट्टी हुई? टिक्की मेरी भी तैयारी दी हुई। ये इसे ग्लू आया। हमारे रमज़ान का महीना ऐसा महीना है कि बिल्कुल दिन गुजरने का पता भी नहीं चलता। ऐसे फटाफट जो है दिन गुजर रहे होते हैं। और हमें चाहिए कि हम जिस तरह से हम अपने अफ्तारी पे तवज्जो देते हैं, हम अपनी इबादत पे भी तवज्जो दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए।
अस्मा खान है, दुरूद शरीफ है, ये भी पढ़ना चाहिए हमें, अपना फिक्र रखना चाहिए जैसे हम किचन में काम कर रहे होते हैं और इसका फिक्र वगैरह करते रहना चाहिए। तो मैं बीज निकाल देती हूँ, जब मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ तो इसमें से मैं ये बीज निकाल देती हूँ। फिर ये शेरू खाता है। ये शेरू खाता है, ये जी शेरू के हिस्से की होती है। और इसमें मैं खजूर भी डालती हूँ, खजूर भी बड़ी मज़े की लगती है इसमें फ्रूट चाट में। हम सैरी के लिए गए हैं, कैंप पहले कैंप गए हैं, तो उसके बाद जनाब बिल्कुल कोई रश भी नहीं था, कोई वहाँ पे ज़्यादा इतना लोगों का रश नहीं था, शॉप्स वगैरह खुली नहीं थी इसके लिए, और पराठे वगैरह हर चीज़ थे। लेकिन जिस तरह से पहले एक रश होता था ना लोगों का, वो नहीं था। ऐसे लगता है सारा रश जो है हमारे वेस्ट में आ गया है, हर चीज़ का, शॉपिंग के लिए भी, हर चीज़ के लिए। और फिर उसके बाद फिर हम लोग आए हैं वापस कैंट से होकर, फिर हम लोग इधर आए हैं, गुलगश्त आए हैं वली फूड्स वालों के पास। तो बड़ा अच्छा वहाँ पे नाश्ता था, लेकिन इतना अच्छा अरेंजमेंट नहीं था जिस तरह से उनको करना चाहिए ना, तो उस तरह से नहीं था कि एक आपको लाइटिंग वगैरह करनी चाहिए। ज़ाहिर बात है कि माह रमज़ान का महीना है, सहरी के लिए आपके पास फैमिलीज आ रही हैं, तो आपको चाहिए कि फिर आप जो है ना कोई इस तरह का अपना अरेंजमेंट वगैरह भी करें ताकि पता चले। अगर ये कराची होना तो सच्ची वहाँ पर तो इस चीज़ की इतनी रौनक होती है, रौनक खैर यहाँ पर भी थी, लेकिन ये था कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने सही तरह से अरेंजमेंट नहीं किया हुआ था सिटिंग का। बली फूड्स वालों की जो सैरी थी वो अच्छी थी, और उसके बाद मुर्ग चने बहुत मज़े के थे, दूसरे सादा चने थे वो भी बहुत मज़े के थे, और उसके बाद पाए भी अच्छे थे। घर वाला टेस्ट तो नहीं था लेकिन अच्छे पाए थे। और उसके बाद जनाब और क्या, फैमिलीज अच्छी खासी आ रही थी, पार्सल्स के लिए लोग बहुत ज़्यादा खड़े हुए थे। और फिर मैंने लस्सी पी, शहर वालों ने पी चाय, और मैंने पी लस्सी। हालांकि मैं घर में भी मैं जो है वो पीती हूँ, चाय पीती हूँ, लेकिन ये था कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग जो होती है ना चाय, वो वाली थी वहाँ पर। वो मैंने पी नहीं, मैंने कहा मुझे तो सही रात की नींद नहीं आएगी, अब मैंने सोना भी है, इसलिए फिर मैंने वो वहाँ। शेरी बेटा ये है शेरू के लिए, ठीक है। और अब आज मैं अफ्तारी में बना रही हूँ सालन। मैंने चिकन वाला बनाया है, बॉइल्ड राइस बनाए हैं, और उसके बाद अफ्तारी के लिए और बन रहा है दही बड़े बन रहे हैं, और जनाब फ्रूट चाट बन रही है, और उसके बाद पकौड़े बन रहे हैं। मैं चने भी भूल गई, चनों के बगैर तो ये अधूरी लग रही है, मैं पहले चने लेकर आऊँ। इसमें मैं डाल रही हूँ ये शेज़वान का स्पेश ऑरेंज, मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है, और चाट मसाला डाला है। आलू वाले पकोड़े और ये मिक्स सब्ज़ी वाले पकोड़े। इसको बहुत ज़्यादा जैसे पानी डाल देती हैं ना, बहुत पतला मैंने नहीं किया बेसन को। और अगर आपने खस्ता पकोड़े खाने हो ना तो उसका तरीका ये है कि उसी वक्त बना के बेसन को, और अगर पकोड़े बनाए जाए तो बड़े ही खस्ता बनते हैं। उधर चाय रखी हुई है, देखो ज़रा 2 मिनट के बाद डालो। दूध मुझे नहीं पता कितना रखा हुआ है। हाँ सारा डाल दो, सारा डाल दो, और मुझे एक पलटा भी दे दो। हाँ लाजमी। ये मैंने क्योंकि बेसन में पानी ज़्यादा डाला नहीं था, और आप ये देखिए कितना अच्छा इसके ऊपर बेसन भी लगा हुआ है। जब आप पानी ज़्यादा डाल देंगे ना तो वो सब्ज़ी का भी पानी निकलता है, आलू भी पानी छोड़ते हैं, तो इसलिए ज़्यादा पानी तो डालना भी नहीं चाहिए। फिर हमने ट्रे मेरे वैसी, ये देखिए ये कितना अच्छा इस पर बेसन लगा हुआ है, ये देखिए ऐसे फेंटी भी चाय हो, फेंटी ये इस तरह करके, इसका तो मज़ा ही और होता है जब फेंटी भी चाय होती है ना। आज व्यूअर्स क्या हुआ है कि जी रोज़ा जब मैंने अफ्तारी लगाई है, टक्कर लगी और कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी जोर की टक्कर लगी है। वही ना, चेयर थी पीछे, पता ही नहीं चला। आज व्यूअर्स क्या हुआ है कि जब मैंने रोज़ा लगाया, वो रोज़ा अफ्तारी मैंने लगाई है ना टेबल पे, तो उसके बाद इतनी मैं थकी हुई थी, आज तो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। हालांकि आज कोई ज़्यादा काम भी नहीं था, लेकिन पता नहीं थकावट हुई थी, आज मुझे प्यास लग रही थी। तो उसके बाद जनाब रोज़ा खोल के, और मैं जो है ना बेहोश हो गई हूँ, सो गई हूँ, और अब मैं सोकर उठ रही हूँ।
अब मैं सोकर उठ रही हूँ और माशाल्लाह से जो मेरे 10 पारे मेरे ख़त्म हो गए हैं और इंशाल्लाह पूरी मेरी कोशिश है कि जो इसका रमज़ान का जो पहला अशरा होगा उसमें मैं अपना कुरान पाक ख़त्म कर दूँ इंशाल्लाह। और ये मैंने इसका गिलाफ मैंने चेंज किया है, कुरान पाक का नया रखा हुआ था तो मैंने कहा चलो इसका गिलाफ भी अब चेंज करती हूँ। और जनाब अब ये है कि आज का जो हमारा व्लॉग है हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और आपसे व्लॉग में मुलाकात होगी। हाय अल्लाह, अच्छा जी, नेक्स्ट किसी व्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर भी करते रहिएगा और भी बता दो। और मैंने कुछ कहना हो अपने व्यूवर से, कोई बात करनी हो, मैंने अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, इतनी जल्दी अल्लाह हाफिज कह रहे हो? बस कर दे। तुम थक गई होगी ना? हाँ जी। इसलिए अच्छा चले ठीक है व्यूवर, अब जो है अब अल्लाह हाफिज।